So good morning. अभी शुरू करते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा सेटिंग्स कर लेती हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, अभी शुरू करते हैं। अभी 17 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। थोड़े से और बढ़ जाएं, फिर शुरू करते हैं बेटा। आप सब लोग जितने आ गए हैं वो IS कोड निकाल लीजिए। चैट पे बताइए, माय वॉइस इज क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो है तुषार सर ने आपको एनकरेज और बॉन्ड लेंथ पढ़ाया था लास्ट टाइम। हम लोग उससे आगे चलेंगे थोड़ा, बट अभी उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो वो डाउट्स जो है उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटीज बनाई हैं, तो आई विल एक्सप्लेन देम टू यू। और एक न्यूमेरिकल लेंगे उसके साथ ही, ठीक है? तो कितने लोग हो गए हैं? 24 हो गए हैं बेटा। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। तो आप लोगों ने बॉन्ड और एनकरेज लेंथ जो पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे वाला दिखा देते हैं आपको, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये है लास्ट क्लास। ये है एनकरेज फॉर reinforcement bars. Why is encourage needed? A bar which is no longer required to resist bending moment beyond a section may be terminated. यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है, क्योंकि वो बीम में वेरी करता है, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी एलिमेंट में बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है, तो हर पॉइंट पर आपको AST की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, राइट? और एरिया ऑफ स्टील आप मोमेंट से निकालते हैं,
तो जो AST की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो जहां हमें लगता है कि अप्रिशिएबल चेंज है, मान लीजिए 8 बार है, 8 और एक सेक्शन पे हमें 4 ही चाहिए, तो हम 4 बार्स को काट सकते हैं। तो ये यही कह रहा है, बार विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो वो बार्स जो कि काटी गई हैं, या फिर सपोर्ट पर जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, वहां पर मोमेंट नहीं है, तो हमें बार्स की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि द बार शुड नॉट बी टर्मिनेटेड एब्रप्टली, एब्रप्टली नहीं काटना है, ठीक है। उसको एडिक्वेटली आपने एनकरेज प्रोवाइड करनी है टू डेवलप फुल डिजाइन स्ट्रेंथ। ये एनकरेज था। ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि क्लॉज 26 में है। आप अपने कोड में क्लॉज 26 में चले जाइए और वहां पर देखेंगे तो ये सारे नॉर्म्स हैं। चलें आगे का देखते हैं क्या है। तो कितने लोग आ गए अब बेटा? ओके 29। मुझे लगता नहीं है ज्यादा आएंगे। सुबह सुबह आजकल तुम लोग कम आते हो, है ना? नींद नहीं खुलती लोगों की। चलिए अच्छा, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं फिर बता देती हूँ तुम्हें, डाउट्स जो है बाद में लेंगे, पहले जो स्लाइड्स हैं मुझे दिखा लेने दीजिए, उसके बाद में इकट्ठा ही डाउट्स लेंगे। मैम आज बैक का पेपर है। किस चीज का पेपर है बेटा? कौन से सब्जेक्ट का? कौन से सब्जेक्ट का पेपर है आज? मैथ। ओ अप्लाइड मैथ्स, या यू आर राइट, आज लास्ट पेपर है मैथ्स का, इसलिए कुछ लोग वहां भी गए होंगे। अच्छा चलो, तो हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने अभी जो किया है आपको वही समझाएंगे, और एक उसके बेस पे न्यूमेरिकल बस। थोड़ी क्लास लूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगी, ठीक है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देंगे, तो जिनका बैक का पेपर है वो लोग इसको उसमें समझ लेंगे। ओके चलिए। तो ये है बेटा एनकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो एनकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ में, एक मिनट, ये अगर हम देखें तो यूज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ एट सिंपली सपोर्टेड एज एंड कर्टेलमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर समझाया गया है कि हमें डेवलपमेंट लेंथ और कर्टेलमेंट लेंथ किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हो बेटा, ये है आपका, अरे ये बहुत तंग करता है इंटर इसका। चलो हम इसी से करते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, वेट, मेरा बोर्ड का ये पॉइंट थोड़ा लूज हो गया है, इसको मैं लगा लूं दोबारा। चल नहीं रहा है। हाँ अब आ गया। ये जो है बेटा, ये वाली जो लाइन है, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का। आप देख रहे हो कि पैराबोलिक है ये, राइट। मैक्सिमम कहीं होगा सेंटर के पास, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यूडीएल है, यूडीएल नहीं है, बेरिंग लोड है। बेरिंग लोड में भी नियर मिड स्पैन के आसपास आपका चलेगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो पहले मैं कर्टेलमेंट लेंथ समझाऊंगी तुमको। सपोज करिए कि यहाँ पर जो मोमेंट है वो m है, राइट। और सेक्शन जो 1 लिया है इन्होंने, सपोज करिए इस पर जो मोमेंट है वो m1 है, और सेक्शन 2 है जो उस पर जो मोमेंट है m2 है, ठीक है। तो मोमेंट और AST दोनों आपस में लिंक्ड है। आपको मालूम है 0.87 Fy AST ब्रैकेट D, ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम इसी से कुछ रीअरेंज करके आप एरिया ऑफ स्टील निकालते हो। तो दे बोथ आर लिंक्ड,
मोमेंट ज्यादा है तो एरिया ऑफ स्टील ज्यादा है। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है इसमें ये बताया है कि मान लीजिए नियर मिड स्पैन 6 बार्स की रिक्वायरमेंट है, तो 6 बार की रिक्वायरमेंट इस मोमेंट के लिए है, ठीक है, 6 बार्स की रिक्वायरमेंट है। अब M1 जो है, M1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब एरिया ऑफ स्टील निकाला तो उसमें देखा कि 4 बार्स में काम चल जाएगा, 4 बार्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, यानी कि सेक्शन 1 के बाद में मुझे 6 नहीं चाहिए, 4 बार चाहिए। तो मैं कितनी बार्स कर्टेल कर सकती हूँ, काट सकती हूँ? 2 बार्स को मैं काट सकती हूँ, राइट। तो ये जो 2 बार्स हमने काटी हैं ये हम यहीं पर नहीं काटेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं, आप इसको लिख सकते हो TCP, थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट। तो ये थियोरेटिकली तो क्योंकि मोमेंट के हिसाब से मुझे 4 बार चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 बार काट सकती हूँ, तो हम इसको बोल देते हैं थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट। मगर IS कोड कहता है कि जो थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट है वहां पर आप एब्रप्टली बार ना काट कर आप थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे और फिर बार काटेंगे। तो ये जो 2 बार हम इन 6 में से 2 बार को काट रहे हैं उनको हम 1 से आगे कितना लेके जाएंगे, D और 12 5, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे काटेंगे इस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस जो है D और 12 5 विच एवर इज ग्रेटर, तो आप इसको इतना आगे लेके जाओगे और उसको काटोगे, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कहते हैं ACP, एक्चुअल कर्टेलमेंट पॉइंट, राइट। तो जो भी थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट है, थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट कहाँ से आएगा, थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट आएगा मोमेंट से। हम बार को वहां ना काट कर D और 12 पाई उससे आगे देंगे और वहां पर बार काटेंगे और इसको हम कहते हैं कर्टेलमेंट लेंथ। जो D और 12 पाई दे रहे हैं विच एवर इज ग्रेटर, उसको हम कहते हैं कर्टेलमेंट लेंथ। तो फिर से ये चीज इसे रिपीट करके दिखाई हुई है, देखिए। अब ये 6 में से 2 बार कट गई, अब ये 4 बार से आगे, ये 4 बार से आ रही है। अब हो सकता है ये बीम काफी लंबी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक और सेक्शन देखा, सेक्शन 2, जहां पर की मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट है M2। अब M2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने स्टील निकाला और मैंने देखा मुझे तो सिर्फ 2 ही बार चाहिए, M2 जो है 2 बार से सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं फिर 2 बार काट सकती हूँ इस सेक्शन पर। मगर ये क्योंकि TCP है, थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट है, तो इसके आगे मुझे डेवलपमेंट लेंथ, सॉरी, कर्टेलमेंट लेंथ देनी होगी और उसके बाद में बार काटूंगी। तो ये जो दूसरी 2 बार है वो हमने कहाँ पे काटी, फिर से D और 12 पाई डिस्टेंस दिया जो दोनों में से ज्यादा था, उस पॉइंट पर गए और यहाँ पर हमने बार काट दिया। तो ये आ गया एक्चुअल कर्टेलमेंट पॉइंट। और जो बाकी की 2 बार बची इसको हम आगे सपोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये फेस ऑफ सपोर्ट है, इसके आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कोड कहता है कि AST/3 से, ये आगे हम अभी देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम्स में, कम से कम इतना स्टील, टेंसाइल स्टील सपोर्ट के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर 6 बार थी बेटा, AST/3 कितना हुआ, 2 बार, तो कम से कम 2 बार जो है वो सपोर्ट के अंदर जाएंगी, ठीक है। और ये 2 बार हमने कितनी लेके जानी है, ये 2 बार हमने इतनी लेके जानी है कि LD/3 से ज्यादा का डिस्टेंस देना है। तो यानी कि आप इसको यहां से लेके जो आपका ये सपोर्ट है, यहां से LD/3 ये दिखाया हुआ है तुम्हें, ये सपोर्ट है, ये सेंटर ऑफ सपोर्ट है, दिस इज सेंटर, ओके, दिस इज फेस ऑफ सपोर्ट, ओके। तो ये सपोर्ट है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था डायग्राम, दिस इज सेंटर ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ सपोर्ट के बाद आपने जो भी लेंथ प्रोवाइड करते हो बार की, उसको हम कहते हैं L0, एनकरेज लेंथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं
एनकरेज लेंथ कहाँ से है? ये सेंटर ऑफ सपोर्ट से, सेंटर ऑफ सपोर्ट से अंदर की तरफ जो लेंथ ऑफ बार आप प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं एनकरेज लेंथ। ठीक है, और LD/3 जो है ये होगा फेस ऑफ सपोर्ट से। AST/3 should extend into the support for a distance at least greater than LD/3। तो फेस ऑफ सपोर्ट से अंदर आपका LD/3 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ आ गया? कुछ पूछ रहे हैं क्या? आ रही, पूछे बिना नहीं मानते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत सारे हैं मैथ्स में बैक, इसलिए आधी क्लास एग्जाम देने गई है। पार्टिसिपेंट्स कम हैं आज। मैम आ गया समझ। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग तो हम फिर भी डालेंगे ना। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उन्हें करने दीजिए क्लास। जो गए हैं ठीक है, हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं आज, हम सिर्फ वही डेवलपमेंट लाइन पढ़ाएंगे और रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देंगे, तो कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा तो फिर से एक डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है, 40 मिनट्स की लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी क्लास, इसलिए बार बार मैं आपकी चैट नहीं देखूंगी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये हटा देते हैं पहले, जो किया हुआ था वो हटाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। हाँ मैम, LD कहाँ से स्टार्ट है? सपोर्ट के सेंटर से या फेस ऑफ सपोर्ट से? LD नहीं है भाई, यहाँ पर LD/3 है राहुल। LD/3 जो है वो फेस ऑफ सपोर्ट से है। ठीक है, अब ये दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड देखिए। जो अभी हमने बात समझाई थी वही है, इस पे भी देखिए। ये है तुम्हारा जो ये देखिए, use of development length at simply supported edge and curtailment of reinforcement in simply, वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, बताया था ना अभी। ये देखो, ये है तो एरिया ऑफ स्टील AST जो कि मिड स्पैन पे है। तो IS कोड कहता है कि सपोर्ट के अंदर कम से कम कितना जाना चाहिए? AST/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने किया था ना, 6 बार थी सेंटर में, तो कम से कम हमें 2 बार्स जो है वो लेके जानी है। और वो जो 2 बार्स लेके गए वो कितने डिस्टेंस तक जाएंगी फेस ऑफ सपोर्ट से? LD/3। ठीक है राहुल, फेस ऑफ सपोर्ट से LD/3। यहाँ पर LD नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि मोमेंट जो है वो 0 है। ओके, जहां मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर हमें दोनों तरफ लेंथ LD देनी होती है। ये क्लियर है सबको? ये सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पर AST/3 जाएगा, और ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है, इसके आगे बीम जा रहा है, तो IS कोड कहता है कि कॉन्टिन्यूस सपोर्ट में आप AST/4 से कम नहीं जाने देंगे। ये IS कोड के प्रोविजंस है, मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया सेक्शन 26 है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये सारे वहां पर लिखे हुए हैं। तो कई बार जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कर्टेलमेंट लेंथ, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये सब सेक्शन 26 में लिखे हुए हैं, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से वहां जाइए और उसको पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गया। Curtailment of bars in simply supported beam where bending moment is less। ये मैंने अभी तुम्हें फर्स्ट डायग्राम में ही समझा दिया था, ये सर ने दोबारा समझाया हुआ है। देखिए 6 बार्स हैं ये 20 की, राइट। उसके बाद M1 उन्होंने बीच में माना है, M2 पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, ये डिफरेंट लिया है, 6 में से 2 ही बार कर्टेल की हैं, तो ये थियोरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट है आपका। मूवमेंट के हिसाब से स्टील निकाला, उसके बाद D और 12 पाई दिया,
जो भी दोनों में से ज्यादा है, और 2 बार काट दी और 4 बार्स को सपोर्ट में ले गए। 225 1 डिसाइडेड टू कट, ये लिखा हुआ है। तो क्लियर है मेरे ख्याल से। दिस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो ना समझ आए आपको। आगे देखते हैं। चलिए, ये एनकरेज लेंथ बताया मैंने तुम्हें, अभी बताया था एनकरेज लेंथ कहाँ से होता है। एनकरेज लेंथ होता है बेटा सेंटर ऑफ सपोर्ट से। तो सपोर्ट का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सपोर्ट से इधर आप जितनी भी बार की लेंथ देंगे उसको हम कहते हैं L0। एंड व्हाट इज L0? L0 इज एनकरेज लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एट सिंपल सपोर्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही? ओह, पर मेरे पास तो आ रही है बेटा। शोइंग दैट आई एम शेयरिंग। तुम आशीष, आपके में कुछ प्रॉब्लम है, बाकियों को दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। इसको कहते हैं एनकरेज लेंथ। सेंटर ऑफ सपोर्ट के लेफ्ट में जितनी भी लेंथ होगी उसको कहते हैं एनकरेज लेंथ। और ये जो डेवलपमेंट लेंथ है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एट सिंपल सपोर्ट, ठीक है, इसको हम एक और नाम देते हैं बॉन्ड चेक, राइट। बॉन्ड चेक बोलते हैं हम उसको, कि जब आप बीम में चेक करते हैं ना, जैसे करते हैं शेयर चेक करते हैं, मोमेंट चेक करते हैं, डेप्थ चेक करते हैं, ऐसे ही हम लास्ट में करते हैं डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, लास्ट में हम करते हैं बॉन्ड चेक। तो ये बॉन्ड चेक भी सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो आप करोगे वो आप करोगे डिजाइन ऑफ बीम्स। जब आप बीम का डिजाइन करोगे तो आपको बहुत सारे चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें डेप्थ चेक करना पड़ता है कि जो डेप्थ प्रोवाइड की है वो ठीक ओके है या नहीं है। उसके बाद हमें शेयर चेक करना पड़ता है, शेयर ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमें डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ता है कि जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उससे लिमिट में है या नहीं है। और फिर हम लास्ट में डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड चेक करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में ये बॉन्ड चेक कैसे करते हैं इस बारे में बता रहे हैं। ये लिखा है द रीइंफोर्समेंट एट ए सिंपली सपोर्टेड एज इज कंसीडर्ड सेफ, यानी कि चेक आपका ओके कब होगा, व्हेन दिस विल बी सेटिस्फाइड। एंड व्हाट इज दिस? LD शुड बी लेस देन MU1 अपॉन VU प्लस L0। मगर ये कहां पर है, ये सपोर्ट पर है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सपोर्ट पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये जो मोमेंट आप निकालेंगे ये किससे निकालेंगे, वो रीइंफोर्समेंट जो कि सपोर्ट पर प्रेजेंट है। तो अगर आपने बार कर्टेल की थी, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने बार कर्टेल की थी, 6 बार थी, उसमें से सबसे पहली जो मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें से सिर्फ हम 2 बार सपोर्ट में ले गए थे। तो ये जो MU1 होगा ये 2 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। आप MU1 कैलकुलेट करेंगे और ये शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स निकालेंगे प्लस L0। तो दिस विल बी इन मिलीमीटर, मतलब लेंथ की डायमेंशन में आएगा। तो ये जो है LD से ज्यादा होना चाहिए। और LD कैसे निकालते हैं ये सबको मालूम है, 0.87 Fy into pi upon 4 tau BD। दिस इज LD इन टेंशन, राइट। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई तुम्हें पता है, Fy पता है, टॉ BD IS कोड में टेबल है, उससे निकालेंगे। वो प्लेन बार्स के लिए टेबल दे रखी है जो आपको दे रखी है, उसके नीचे एक फुट नोट लिखा हुआ है कि HYSD बार्स या डिफॉर्म बार्स के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस दे रखी है उसको आप 60% इंक्रीज कर देंगे। यानी कि जो टेबल से टॉ BD की वैल्यू आएगी उसमें ग्रेड लिखे हुए हैं M20 M25 इस तरह से, इसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू HYSD बार। ठीक है, ये अभी देखेंगे कैसे करना है। ये समझ आ गया कि एनकरेज लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ सपोर्ट के बाद वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मैम इन HYSD में 60% मोर टॉप बिट गैस कंपेयर टू माइल्ड स्टील 1. बेटा 60% का मतलब क्या होता है?
1.6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? 1 प्लस 0.6 60/100, तो 1.6 से कर देंगे तो सीधा ही आ जाएगा ना। राजीव यादव, 100 का 60% कितना होता है? 60। टोटल कितना हुआ? 160। तो अगर कोई भी बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है, आप उसे 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 60% इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, चलिए। +1 तो नंबर ऑफ स्टिरअप्स में कंसीडर कर, प्लस स्टिरअप्स कहाँ से आ गए यहाँ? राजीव, हम बॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ स्टिरअप्स कहाँ से आ गए बेटा? अच्छा, बाद में करेंगे बात, तुम कुछ कंफ्यूज हो, थोड़ी देर में देखेंगे, पहले आप ये देखिए, ठीक है। अभी तुम्हें जो बताया था वो बताया था मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम में एनकरेज और डेवलपमेंट लेंथ कैसे लेते हैं। अब आप देखो कि कैंटिलीवर बीम में एनकरेज और डेवलपमेंट लेंथ कैसे लेते हैं। अब कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम है, ये स्पेस ऑफ सपोर्ट है बेटा, ये क्लियर ओवरहैंग पार्ट है इसका। राजीव बाद में बताऊंगी बेटा, ठीक है। आप नंबर ऑफ स्टिरअप्स और टाउ बीडी में कंफ्यूज अभी मत हो, मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी आप कैंटिलीवर बीम पे ध्यान दो, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको इस तरह से होता है ना। ये फ्री एंड है, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम मूवमेंट जहां भी होगा उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डिस्टेंस LD से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो डेवलपमेंट लेंथ हम यहाँ पर हम m1/b + L0 ये वाला चेक नहीं करते, ये सिर्फ सिंपल सपोर्ट्स के लिए चेक है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में आप क्या करते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट लेंथ को हम डाल देंगे दोनों तरफ, सेक्शन के लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये दिखाया हुआ है ना कि ये सेक्शन पर मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी LD से ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस भी LD से ज्यादा है। अब क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ पर हम आगे की तरफ बार नहीं प्रोवाइड कर सकते यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इस बार को ऐसे करके मोड़ देंगे जब तक कि LD की रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो यही लिखा है, at critical section of bending moment in cantilever beam fixed at one end. For reinforcement in tensile, the reinforcement on either side of critical section shall not be less than LD. ठीक है, in either side. तो critical section fixed end पे होता है, either side यानी left और right दोनों पर LD प्रोवाइड करना है। ये है कैंटिलीवर बीम का। ये तो हो गया डेवलपमेंट लेंथ का। अब कर्टेलमेंट की अगर मैं बात करूं तो कर्टेलमेंट हम वैसे ही निकालेंगे बेटा। ये मैक्सिमम है, सपोज करो यहाँ पर आपको 6 बार चाहिए थी, M के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टील था 6 बार थी यहाँ पर। अब आपने दूसरा कोई सेक्शन लिया और वहां पर आपने देखा कि भाई जो बार्स चाहिए इस MB सेक्शन पर, यहाँ पर तो मुझे 2 ही बार चाहिए, तो वेस्टेज है इतना स्टील एक्स्ट्रा डालना। भाई इस पोर्शन में तो मुझे 6 चाहिए और इस पोर्शन में मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं 6 बार अगर डालूंगी तो मैं इकोनॉमी मेरे ध्यान में नहीं रहेगी ना, बेकार में डाल रहे हैं, दैट विल नॉट बी यूज्ड, दोज बार्स विल नॉट बी यूज्ड बाय ऑप्टिमली बाय यू, क्योंकि वो अपना फुल पोटेंशियल फुल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेंगी इसमें। तो वाइज डिसीजन क्या होगा कि हम इन बार्स को यहाँ काट दें, मगर यहाँ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट है। तो एक्चुअल कर्टेलमेंट पॉइंट आपने ये D और 12 पाई दिया, ठीक है, आगे लिया और यहाँ काट सकते हैं हम इन बार्स को। एक्चुअल कर्टेलमेंट ये था हमारा TCP और ये है आपका ACP, तो आप यहाँ काट सकते हो। मगर ये क्योंकि कैंटिलीवर बीम है, राइट, तो तुम्हें सिर्फ कर्टेलमेंट ही ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि फेस ऑफ सपोर्ट के बाद ये जो 4 बार्स हैं जिन्हें आप काट रहे हैं, ये जो लेंथ है फेस ऑफ सपोर्ट से लेके यहाँ तक, ये कम से कम डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। इधर तो आपने इंश्योर कर दिया कि सबकी सबको LD दे दिया मैंने, इस तरफ भी आप यानी कि कोई भी बार
कैंटिलीवर बीम में एलडी से पहले नहीं काट सकते हैं, ठीक है, पहले एलडी होना चाहिए, उसके बाद ही बार कटेगी, ठीक है। तो ये एलडी मुझे लगता है खत्म होने वाला है, अभी 10 मिनट है, चलो। तो ये जो एलडी है पहले ये प्रोवाइड करेंगे, फिर कर्टेलमेंट करेंगे हम कि यहाँ पर तब हम बार काट सकते हैं जब ये एलडी हो। और एक और इसमें प्रोविजन होता है जो यहाँ नहीं लिखा है, ये डिस्टेंस यानी फेस ऑफ सपोर्ट से आप बार कब तक नहीं काट सकते, व्हेन इट इज ना, मतलब एलडी से बड़ा होना चाहिए और L/2 whichever is greater, whichever is greater। तो इससे पहले आप बार नहीं काट सकते। और एक और प्रोविजन है, अब मैंने कहा कि 6 बार हैं और ये 2 बार हैं, तो क्या मैं 4 बार काट सकती हूँ? नो, आई कैन एट द मोस्ट कर्टेल 50% बार से इस सेक्शन पर। LD और L/2 पर आप ज्यादा से ज्यादा आधी बार काट सकते हैं, यानी कि 6 बार है तो मैं 3 बार काट दूंगी यहाँ पर और बाकी 3 बार को मैं आगे ले जाऊंगी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये 4 बार दिखाई हुई हैं, तो 4 बार हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 बार यहाँ पर काट देंगे और 2 बार आप फ्री एंड तक ले जाएंगे। ये चीज समझ आ गई बेटा? डेवलपमेंट लेंथ हम इसमें कैंटिलीवर बीम में हमेशा सपोर्ट के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बीम जो है वो फेल हो जाएगा। तो कर्टेलमेंट और डेवलपमेंट लाइन दोनों चीजें ध्यान करनी है कैंटिलीवर बीम में। फेस ऑफ सपोर्ट से L/2 और LD विचएवर इज ग्रेटर, और सीधे से उठाकर 50% बार काट दीजिए, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर कॉल्ड एज सिंप्लीफाइड रूल्स। ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं SP 34 से, ठीक है। SP 34 कहता है कैंटिलीवर बीम के केस में आप LD और L/2 के बाद 50% बार्स कर्टेल कर सकती है, ठीक है। चैट पे बताइए समझ आया? आगे चलें। बताओ बेटा, फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अच्छा, ओके राहुल, गॉट इट। राहुल या राजीव, तुम बताओ समझ आया? चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल देखो पूरा कर पाती हूँ या नहीं, वरना फिर आप थोड़ा सा खुद भी करिएगा, ठीक है। An RCC beam 250 by 500 mm. अब ध्यान दो, overall depth has a clear span of 5.5. Beam has 2 bees diameter bar going into the support. तो देखिए क्या कह रहा है ये कि बीम है 250 by 500 की। इसमें सबसे पहले इन्होंने, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं ये मैं नहीं बताऊंगी। इफेक्टिव डेप्थ निकाला, इफेक्टिव डेप्थ सबको निकालना आना चाहिए। क्लियर कवर लिया, बार का आधा डायमीटर माइनस किया, ये क्लियर कवर है, ये 5/2 है। L 5.5 है। AST एट सपोर्ट, सपोर्ट पे AST कितना है? 220 की बार है, ठीक है। 220 की बार का एरिया निकालिए, 2 × 5/4 × 20 स्क्वायर। शेयर फोर्स दी हुई है 140 किलो न्यूटन की, फैक्टर्ड है इसलिए हम 1.5 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। इसमें लिखा है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ अगर ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M1, M1 कहाँ पर? सपोर्ट पर, ठीक है। सपोर्ट पर निकाल रहे हैं हम ये 0.87 FY AST, सबको पता है ये चीज। डी हमने निकाला है 1 ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, ये वैसे भी IS कोड में लिखा हुआ है एनेक्सर G में, राइट। तो नहीं याद रहता है तो यहाँ से वहां से देख लीजिएगा। AST डाला, FY डाला, BT, M1 निकाल लिया हमने। डेवलपमेंट लेंथ का चेक क्या है? ये क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। M1/B plus L0 should be greater than equal to LD, ओके। तो LD निकाला, LD कैसे निकाला? 0.87 FY × 5/4 tau BD। tau BD की वैल्यू M20 के लिए
1.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। अभी मैं दिखा दूंगी तुम्हें पीछे, अगर आपके पास IS कोड है तो आप टेबल में जाके देखिए, राइट। इसको हमने 1.6 से मल्टीप्लाई किया। राजीव, ये आ गया बेटा यहाँ पर देखो, 1.2 का आप अगर 60% निकालेंगे, कुछ निकल के आएगा, ये जो भी होगा 1.2 इंटू 0.6, और इसको 1.2 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 1.2 इंटू दिस आ गया ना, 1.2 इंटू 1.6, ठीक है। तो 60% इंक्रीज हो गया, ये 1.92 आया, तो आपने LD निकाला 0.87 FY इंटू डाया 4 tau BD 940.2 mm, राइट। अब इन्होंने बोला कि हम एक L0 जो है, L0 जो निकालना है, यू हैव टू सेलेक्ट ए वैल्यू ऑफ L0। L0 बताया है आपको कितना होता है, लिमिटेड टू इफेक्टिव डेप्थ और 12 पाई विच एवर इज ग्रेटर। इन्होंने यू बैंड प्रोवाइड किया, आपको ये मालूम है 45 डिग्री के लिए कितना होता है बेटा, 4 पाई होता है, 90 के लिए 8, राइट। तो यू बैंड कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब 16 डाया। तो L0 जो है, इन्होंने कहा कि हम एंड में यू बैंड डाल रहे हैं। वैसे HYSD बार्स में हम यू बैंड नहीं देते हैं, बट जस्ट क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए शायद डाला हो। तो 16 इंटू 20 किया 320 mm। तो M1 पहले निकाला है, ये V है, ये L0 है, 997 आया, एंड 997 इज ग्रेटर देन LD। LD अभी आपने पीछे वाली शीट पे निकाला था ना, कितना आया था 940, शायद इसीलिए यू बैंड दिया है। सो कोडल हैंस ओके, सो bond is safe, hence codal requirement are satisfied, or consider D is equal to L0 is equal to 470, ये कोडल प्रोविजन है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वैसे तो बॉन्ड पे न्यूमेरिकल नहीं आता है पेपर में, एक ही बार आया है जब तक मैंने देखा है, इतने सालों में 8-10 साल में एक ही बार आया है ये M1/B प्लस L0 चेक करने का। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और पेपर में क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना है तो आप यू बैंड डाल देना। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम, प्रैक्टिकली वी डोंट प्रोवाइड। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा था बेटा, चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं पोस्ट कर दूंगी, अब टाइम खत्म हो रहा है। आई थिंक दिस क्लास यू जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम, वॉट एवर इट्स देयर, मैं ये पोस्ट कर दूंगी आपको। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसी के बेस पे एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल है, आप इसको कर लीजिएगा। इसमें कर्टेल्ड है बार, 6 बार बीच में है, इसमें से 3 बार को बैंड कर दिया है, तो इसका मतलब जो आप M1 निकालेंगे वो सिर्फ 3 बार से निकालेंगे, ठीक है। यू बैंड में बेटा यू बैंड 180 डिग्री का होता है, तो कितने 45 है उसमें, 4 45 हुए ना, तो 4 इंटू 4 16 5, ठीक है। हाँ, आंचल दे रही है ना जवाब। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। अब मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ टाइम, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वे ओनली दिस मच टू यू। अगर कोई डाउट है तो फिर क्लासरूम पे पूछिएगा, और ये बिकॉज टॉपिक इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि जिसपे न्यूमेरिकल आए, तो हम इस पे और आगे क्लास नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। जस्ट गो थ्रू दिस, थोड़ा सा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल है, जस्ट गो थ्रू योरसेल्फ। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो डाउट लीजिएगा। ओके राजीव, ओके, हैव ए नाइस डे। आई एम एंड मैं एंड कर रही हूँ इसको, मीटिंग को। ओके बेटा, बाय बाय।